हेलो गाइस, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखते हैं 2.3 का कह रही है हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। अब हमें चेक करना है कि x प्लस वन फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, x प्लस वन चेक करना है फैक्टर है इन पॉलिनोमियल का या नहीं है। याद रखना x प्लस वन इन पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब x प्लस वन यानी कि प्लस वन का उधर इक्वल टू जीरो रखोगे। पीछे वाली एक्सरसाइज में सिखा के आया हूँ मैं। ठीक है, तो प्लस का वन इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस वन, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस वन डाली जाएगी इन सारी एक्स की वैल्यू में। ठीक है, सारे पार्टों में अगर माइनस वन डालने पे अगर आंसर जीरो आता है तो आंसर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर नहीं आता है जीरो तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। तो देखिए एक बार फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूँ मैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट उतारा है, तो एक बार मैं इसे दोबारा रीअरेंज कर ले रहा हूँ। मैं इसे लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हमें क्या कह रखा था उसने, एक्स प्लस वन पूछा था ना, एक्स प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू क्या रखोगे, जीरो, प्लस का वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन। ये पीछे वाली एक्सरसाइज में भी हम सीख के आए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू माइनस वन डालेंगे सारे पार्टों में। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अब हमें पता है माइनस वन की पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। याद रखना अगर माइनस वन की पावर इवन होती है तो आंसर आता है प्लस वन, अगर ऑड होती है तो क्या आता है, हमारा आंसर ऑड होता है तो क्या आता है, माइनस वन। ठीक है, तो प्लस, अब ये देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस वन, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, तो प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, प्लस का वन माइनस का वन माइनस का वन प्लस का वन, ये सारे आपस में कट गए। देखिए माइनस का वन प्लस का वन माइनस का वन प्लस का वन, आंसर क्या आया, जीरो। अगर जीरो आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, देखिए वैल्यू हमने एक्स माइनस वन डाली थी लेकिन हमें पूछा क्या था, एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर। अगर आंसर जीरो आता है तो क्या लिखेंगे, यस एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, हमने क्या माना था, तो यहाँ लिख दो पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, उसमें भी हम क्या डालेंगे, एक्स की जगह माइनस वन। ठीक है, चलिए तो मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया, इसमें डाल के देखते हैं एक बार हम माइनस वन, आंसर जीरो आता है या नहीं। तो मैंने डाला यहाँ पे माइनस वन, तो देखिए माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब मेरे को आपको मैंने बताया था माइनस वन की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस वन, प्लस माइनस वन की पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। ठीक है, प्लस माइनस वन की पावर क्या है आपकी, इवन है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस वन, प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन एज इट इज़। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और प्लस वन, माइनस का वन प्लस का वन और माइनस का वन कटा, प्लस का वन माइनस का वन कटा, आंसर क्या बचा, वन। यानी कि यहाँ पे आंसर जीरो नहीं आया, आंसर क्या है, वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। तो ये देखते हैं थर्ड पार्ट, इसमें भी वैल्यू माइनस वन डालते हैं हम। तो माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री, एक्स की जगह माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस वन की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस वन की पावर इवन है तो आंसर आएगा हमारा प्लस वन प्लस, अब देखिए माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस वन की पावर थ्री है तो क्या आंसर क्या आएगा, माइनस वन, थ्री एज इट इज़, आंसर लिख दो यहाँ माइनस वन। ठीक है, प्लस माइनस वन की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव वन। ठीक है, तो थ्री वन लिख लो, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करते हैं, वन थ्री वन जा थ्री प्लस माइनस माइनस, तो माइनस थ्री आ गया, थ्री वन जा थ्री प्लस थ्री आ गया, माइनस वन और प्लस वन एज इट इज़, प्लस का वन माइनस का वन कट गया, प्लस का थ्री माइनस का थ्री कट गया, आंसर क्या बचा, वन। इसमें भी आंसर वन बता, तो एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो गाइस ये मैंने इसका फोर्थ पार्ट उतार लिया, इसमें भी माइनस वन डाल के देखते हैं ज़रा। पी एक्स की जगह डालेंगे माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस वन इसका है, तो यहाँ पे हम डालते हैं ये माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पे एक्स की जगह डाला मैंने माइनस वन का स्क्वायर। ओके, ये माइनस एज इट इज़ टू प्लस रूट टू, ये क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस वन डालना है, दोनों की ध्यान रखना कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस रूट टू। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। ठीक है, माइनस वन की पावर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस वन, माइनस वन की पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस वन,
ये माइनस एज इट इज़, ये आंसर आ गया आपका +1, ठीक है। ये माइनस, ये 2 प्लस √2, ये -1 प्लस √2। अब देखिए -1 एज इट इज़, ये प्लस माइनस -1 एज इट इज़। अब देखिए ये भी इंटू में है, तो पहले इसे अंदर साइन इंटू करा लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले एक काम करते हैं 1 का इंटू करा लेते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, 1 का इंटू कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का इंटू 1 से करेंगे 2, लेकिन माइनस का 2। ये भी 2 का इंटू √2 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आएगा एज इट इज़, लेकिन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ओके, ये प्लस √2 एज इट इज़, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का, तो ये हो गया 1 और 1 2, ठीक है। अब ये साइन अंदर हटा लेते हैं, अब इसका भी इंटू करा लेते हैं। तो माइनस माइनस ये हो गया +2, माइनस माइनस ये हो गया प्लस √2, ठीक है। और ये प्लस √2 एज इट इज़, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, ये हो गया √2 प्लस √2, यानी कि 1√2 प्लस 1√2, तो क्या हो गया 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर 0 आया, नहीं। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या क्या रखा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें चेक करना है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के द्वारा, कि हमें चेक करना है कि gx फैक्टर है px का या नहीं है। तो गाइस इसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा ये g है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो gx = x + 1 दे रखा है, ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे x + 1 = 0। अब x का 1 उधर जाएगा तो -1, ठीक है। और फिर इसमें हम x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। अगर आंसर 0 आता है तो हम लिख देंगे gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम लिख देंगे gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, तो इसे मैं यहाँ gx को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -1। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे -1 तो डालते हैं अपना पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल ले लिया, px = 2x³ + x² - 2x - 1, ठीक है। अब मैंने सही उतारा है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ हम डालते हैं -1, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 एज इट इज़। तो देखिए -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, -1। और -1 का इंटू 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। -1 की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा, +1। और +1 का इंटू +1 से करोगे तो क्या आएगा, +1। माइनस माइनस देखिए इंटू हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, और ये -1 एज इट इज। देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर क्या आया, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, gx, yes gx इज़ आ फैक्टर ऑफ px। ओके गाइज, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड करके, बट वो आपके में मेथड कट है बुक में, जो नई अकॉर्डिंग, जो अभी नई सिलेबस आया है ना एनसीईआरटी की बुक जो नई आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो उसमें डिवाइड वाला मेथड कट है। आप इसे डिवाइड भी दे सकते हो, x + 1 का डिवाइड इसमें आप डायरेक्ट दे सकते हो, जैसे कि हम डिवाइड नहीं देते नॉर्मल वाला, ठीक है। तो इस आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें डिवाइड देने वाला ये जो मेथड है, ये मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब इसके देखते हैं हम सेकंड पार्ट। गाइस ये रहा इसका सेकंड पार्ट, ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहले gx को सॉल्व कर लेते हैं। x + 2 = 0, x का 2 उधर जाएगा, सॉरी प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। अब यहाँ पे x की जगह हर जगह -2 डालेंगे हम। p अब यहाँ पे डाल देते हैं -2। अब यहाँ पे डालेंगे -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 + 1। ओके सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 हो या कुछ भी हो, हम माइनस का साइन उसकी अकॉर्डिंग जैसे हम देखते थे वैसे ही डिसाइड करेंगे। अब देखिए माइनस कुछ भी हो, -2 की पावर क्या है, ऑड है ना, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, ऑड में। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 4 और 4 × 8, तो आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। प्लस अब ये देखिए माइनस की पावर क्या है, इवन है ना, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 3 यहाँ क्या आ जाएगा, 4। अब ये देखिए 3 × 2 = 6 और प्लस माइनस माइनस, तो -6 हो गया और ये +1। अब आगे सॉल्व करते हैं, -8 प्लस 3 × 4 = 12 -6 + 1। अब देखिए ज़रा माइनस माइनस को एक साथ लिख लेते हैं। -8 और -6 कितना होता है, -8 और -6, -8
-9, -10, -11, -12, -13 और -14। तो क्या हो गया आपका माइनस माइनस प्लस साइन किसका, माइनस का। और ये क्या हुआ आपका प्लस का 12 और प्लस का 1, तो ये क्या हुआ आपका प्लस का 13। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के 14 में से प्लस का 13 जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 बचेगा। तो क्या यहाँ पे आंसर 0 आया, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो gx इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। तो ये रहा इसका थर्ड पार्ट। अब ये देखिए यहाँ पे gx इक्वल टू x-3 है, तो x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। ठीक है, तो आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू डालिए, 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है। तो px इक्वल टू यहाँ 3 डालते हैं, 3 का क्यूब -4, ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 3 + 6। बस आपको वैल्यू और ये साइन का ध्यान रखना है आपको बस। 3 का क्यूब क्या होता है 27। देखिए कैसे आप कहोगे 3 का क्यूब 9, बहुत सारे लोग कहते हैं, बट नहीं 27। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ओके, तो यहाँ पे क्या आया 27 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 4 जा 36 + 3 + 6। अब देखिए प्लस प्लस को एक साथ ले लेते हैं, तो 27 + 3 30, 30 + 6 36 और ये -36। प्लस का 30 माइनस का 30 कट गया, आंसर क्या आया 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, यस gx इज़ आ फैक्टर ऑफ px। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है एक बार देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू, एक मिनट, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर x-1 फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल px का, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे x-1 क्या रखा है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा x-1 इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी कि सारे पार्टों में हम किसकी वैल्यू डालेंगे, x की जगह क्या डालेंगे +1। ठीक है, अब डाल के एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट उतार लिया है। ठीक है, तो x-1 का आता ना, तो मैं x-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा +1। अब सारे पार्टों में हम +1 डालेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट उतार लिया, तो यहाँ पे डालते हैं हम x + 1, सॉरी x, अब यहाँ पे डालेंगे p ऑफ x, x की जगह 1 डाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 + k। ठीक है, अब याद रखना है आपको क्या कहा है, उसने चेक करने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसको भी 0 के बराबर कर देंगे इक्वेट। ठीक है, समझ में आया, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k, अब इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करने के लिए कहा है ना 0 है, तो हम क्या करेंगे इसके किसके यहाँ पे इस पॉलिनोमियल किसके बराबर डाल देंगे 0 के, तो यहाँ से क्या आएगी, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 1 + 1 क्या होता है 2 + k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो गाइज ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब हम इसमें देखते हैं +1 डाल के वैल्यू, ये हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 + √2। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसे हटा देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 प्लस k 1 जा k, ठीक है, प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा 2 + √2, ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है 2 + √2। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, अब हम इन्हें ऐड तो कर नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो उसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का √2 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का √2, और प्लस का 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू k। अब माइनस दोनों के पास कॉमन है, ठीक है, माइनस कॉमन है, तो हम क्या आ जाएगी k की वैल्यू यहाँ से निकल के देखिए अब माइनस दोनों के पास कॉमन है, माइनस बाहर ले तो अंदर क्या बचेगा +√2 और +2, तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू सेकंड पार्ट की। ठीक है, यहाँ डाल लेना आप सेकंड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी हम 1 डालते हैं वैल्यू, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा k बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये k हो गया, माइनस √2 बन जाए √2 हो गया, ये +1 एज इट इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, k की वैल्यू चाहिए हमें, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का √2, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें हम वैल्यू 1 डालते हैं x की जगह। ठीक है, तो k × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + k। ठीक है,
तो के वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो के वन जा के -3 प्लस के इक्वल टू 0। के प्लस के क्या हो गया 2k, -3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। ठीक है, अब इन दोनों की जो कोई साइन है इंटू की वैल्यू उधर जाएगी तो डिवाइड में अपॉन में 2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। ये तो देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार हम रीड कर लेते हैं हमें क्या क्या रखा है। मैं आपको रीड करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या क्या रखा है, फैक्टराइज मतलब ये जो हमें पार्ट दे रखे हैं इन्हें फैक्टराइज करना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो आप देखिए। सबसे पहला स्टेप होता है ये जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 12, तो 12 है ना, 12 का इंटू इस लास्ट वाले जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है इसके साथ कीजिए, तो 12 बन जा 12, तो आंसर क्या आया है यहाँ पे 12। ठीक है, अब इस 12 के क्या कर लेने हैं हमें फैक्टर करते हैं। 2 से जाएगा 6 टाइम बार, 2 से जाएगा 3 टाइम, और ये जाएगा 3 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर क्या है 2 2 3। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 2 2 और 3 है ना, इसे कुछ इस तरीके से लिखना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 12 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। ठीक है, और x² है तो x² 12x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, और जब मैं इसे प्लस माइनस करूँ, प्लस माइनस करने पे मेरे पास -7x आना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये 2 2 जा 4, और ये क्या बचा यहाँ से 3, 4 3 जा कितना होता है, देखिए यहाँ से काम एक बात तो मल्टीप्लाई वाली बात सॉल्व हो रही है कि 4 3 जा कितना होता है 12, और 4 और 3 कितना होता है 7, यानी कि 4 और 3 कितना होता है 7, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब ये बात आती है कि अब मैं इसे लिखूँ कैसे, ये जो 4 है और ये 3 है, अब मेरे को चाहिए माइनस का 7x। यहाँ पे देखिए आपको किसका 7x चाहिए, माइनस का 7x के लिए। अब देखिए x यहाँ भी लिखेंगे, x यहाँ भी लिखेंगे। अब माइनस का 7x के लिए मैं क्या लिखूँगा, ये भी माइनस का ले लूँ और ये भी माइनस का ले लूँ। आप देखना एक बार, ये भी माइनस का ले लिया और ये भी माइनस का ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया 7x एज इट इज़। तो माइनस का 7x तो ये बन रहा है। तो देखिए ये दोनों साइन अगर माइनस के लेते हैं तो -7x बन रहा है। अब मल्टीप्लाई वाली कंडीशन देखते हैं ज़रा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 4 3 जा 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और x इंटू x² देखिए ज़रा, 12 12 बन जाए 12, यही तो बन रहा है 12, और x² इसके साथ था तो ये 12² x² बन रहा है ना। तो हम क्या लेंगे यहाँ से पेयर। अब यार देखिए यहाँ पे हम पेयर क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 12, एक मिनट देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 12x², ठीक है, -4x -3x + 1। अब देखिए आप -3x को भी पहले ले सकते हैं और -4x को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतना करने के बाद मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, पेयरिंग, दो के पेयर बना लेने हैं। मैंने बना लिए दो के पेयर बनाने के बाद अब यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा। देखिए अब मैंने पेयर बना लिया, मैं इसमें से क्या ले लेता हूँ, एक बार कॉमन ले लेता हूँ। देखिए 12x² - 4x है, इसमें से कॉमन लिया मैंने तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 के टेबल में 4 भी आता है। ठीक है, और x², इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा 4x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा। एक्चुअली में कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना। अब देखिए अब मैंने 4x कॉमन लिया है तो 4x का डिवाइड आप इसमें दो, 12x² में आप किसका डिवाइड दो 4x का, तो एक x से एक x जाएगा, ओनली एक x बचेगा, और 4 3 जा 12, तो कितना आएगा 3x, तो अंदर क्या बचेगा 3x। ठीक है, माइनस, अब 4x आपने डायरेक्ट कॉमन लिया है तो 4x और 4x का डिवाइड 4x में दोगे तो क्या कितने बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं ना तो जो साइन यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसी साइन को हम लेते हैं, तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे हम माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। अब देखिए 3x + 1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3x - 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ठीक है, कॉमन, तो हमारा क्या बचेगा 3x ± -1 एज इट इज़। देखिए आपका सवाल ये फैक्टराइज वाला तभी सही होगा जब आपके ये दोनों, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सेम आएंगे। तो देखिए मेरे दोनों पेयर सेम आए हैं। आपको फिर एक बार मैं बता देता हूँ मैंने क्या बोला है कि जो साइन यहाँ पे होता है उसी साइन को यहाँ पे लेना है। अब मेरे को दिखाई दे रहा था 3x + 1 है यहाँ पे, और मेरे को बनाना था 3x - 1, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस का साइन बाहर आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस क्या हो गया +3x, और ये प्लस माइनस माइनस आया -1 एज इट इज़, तो 3x - 1 3x - 1 सेम बन गया ना। तो हमारा सवाल क्या है, ठीक है, ठीक है, तो अब 4x - 1 एक बार इसको साथ में लिख लेंगे इसके, और इसको एक ही बार लिखेंगे 3x - 1। ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है,
तो हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट देखिए एज इट इज़ करना है हमें। एक हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है 2x² + 7x + 3। अब हमारा पहला काम क्या है कि x² के कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, और 2 का मल्टीप्लाई किसे करना है 3 से, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आया 6। अब हम 6 के क्या कर लेंगे फैक्टर, मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ 6 के मैं क्या कर लूँगा फैक्टर। 6 से फैक्टर कीजिए कि 2 से जाएगा 3 टाइम और 3 से जाएगा 1 बार, तो मेरे यही दो फैक्टर आए 3 2। अब मेरे को 3 और 2 को कुछ इस तरीके से लिखना है, 3 और 2 को, अच्छा 1 को भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी आप 1 को ले सकते थे, अगर काम नहीं बनेगा तो 1 को भी लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 1 का 1 में 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिया 3 2 जा 6। अब हमारे यहाँ पे 6 बन रहा है और यहाँ पे क्या एक बच रहा है 1, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, 6 और 1। अब देखिए मेरे को 6 और 1 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मेरा क्या है आंसर 7, तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूँगा 2x², ठीक है, + 6x + 1x, ठीक है, +3, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं 6x + 1x, दोनों को ऐड करता हूँ, साइन भी सेम रखूँगा, तो प्लस का 7x आ रहा है, प्लस का 7x, यानी कि हमारी ये कंडीशन सही सेटिस्फाई हो रही है। अब बना लेंगे हम अपना सेकंड काम, पेयर बनाना, पेयर बना लेते हैं। अब इसमें से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 के टेबल में देखिए 6 भी आता है 2 भी आता है, 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा ओनली x बचेगा, ठीक है। और एक्चुअली में ठीक है, एक्चुअली में मैंने क्या बताया था आपको, ये जो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना, ठीक है। तो मैंने क्या किया 2x को जब कॉमन लिया तो 2x से डिवाइड दिया इस टर्म में, तो ओनली क्या बचेगा अंदर x प्लस। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का टेबल 6 में कितनी बार जाता है 3 बार, और x एक ही था तो x बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x + 3, तो यहाँ पे मैं साइन वही आएगा, यहाँ पे किसका साइन है प्लस, तो +1 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा x + 3। देखिए तो हमारे ये दोनों टर्म सेम बन रहे हैं, यानी कि हमारा सवाल ठीक है। तो क्या एक लिख देंगे हम 2x + 1 और एक लिख देंगे x + 3। गाइस तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट भी देखिए आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं, इजी है ये भी। 6 6 जा 36। अब देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6, 6 6 जा 36। अब 36 का हम फैक्टर कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 36 का फैक्टर 2 से जाएगा 18 2 जा 36 होता है, 2 से जाएगा 9 बार, और ये जाएगा 3 से 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार। 1 का भी करना चाहे तो 1 से भी कर लीजिए आप, 1 का 1 टाइम, ठीक है। तो अब ये आया है हमारे पास 2 2 3 3 और 1। अब मुझे इसे कुछ इस प्रकार से लिखना है कि मेरा प्लस इनटू करने पे तो 36 आए और प्लस माइनस करने पे 5x आए, ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं करता हूँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। तो अब हमें पता है 9 4 जा कितना होता है 36, 9 4 जा कितना होता है 36, ठीक है। तो 6 6 जा 36 पहली मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब प्लस माइनस वाली देखते हैं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे 4x और 9x, ठीक है, 4x और 9x। अगर मैं अब देखिए मेरे को प्लस का 9x चाहिए, प्लस का 5x चाहिए, सॉरी प्लस का 5x चाहिए बीच में। तो अगर मैं इसे प्लस का कर दूँ, इसे माइनस का कर दूँ, तो बात बन जाएगी, क्योंकि प्लस का 9x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 9x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा 5x बचेगा, वो भी किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो यानी कि अब हम क्या ले लेंगे 4 और 9। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके फैक्टर में 6x², ठीक है, + 4x और प्लस 9x, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा -4x, यहाँ पे अभी हमने लिया नहीं था -4x और यहाँ पे -6। अब हम क्या लेंगे वही स्टेप हमारा कॉमन लेने वाला, कॉमन लेंगे पेयर बना के। अब देखिए आपको इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है 2x, तो हम यहाँ पे 2x कॉमन लेने का मतलब मैंने अभी पिछले सवाल में ही बताया था, डिवाइड देना होता है। तो 2x से डिवाइड दीजिए इसमें 6x² में, तो कितने बार जाएगा x से x कट जाएगा, तो एक x बचेगा, और 2 का डिवाइड 6 में कितने बार जाता है 2 3 जा 6, तो 3 बच गया यहाँ पे, ठीक है। x इसके पास एक ही था, x बाहर चला गया। अब 2 का डिवाइड 4 में कितने बार जाता है 2 बार -2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3, तो साइन यही लेना है प्लस वाला, यहाँ पे क्या लिख लोगे 3। अब 3 3 जा क्या होता है 9 और 3 2 जा क्या होता है 6। देखिए हमारे ये वाले पार्ट दोनों क्या है सेम है, ठीक है, यानी कि हमारा सवाल क्या है ये भी ठीक है, ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 2x + 3 और 3x - 2। तो गाइस ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, मैंने यहीं साइड में लिख लिया है। अब हमें इसमें पहला स्टेप क्या है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा हूँ, फिर आप इससे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, और 3 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट यानी कि लास्ट वाला डिजिट से करते हैं, जो कि क्या है 4 है, 4 से करते हैं, 4 3 जा कितना होता है 12। अब 12 के फैक्टर कीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने ये कर रखे हैं 12 के फैक्टर, ठीक है। तो 12 के फैक्टर जब हमने किए तो क्या आया था 2 2 जा 4 और एक 3। तो अब मैं 4 और 3 को कैसे लिखूँ, अब देखिए 4 3 जा जब हम करते हैं तो क्या आता है 4 3 जा जब हम करते हैं तो क्या आता है 12 आता है। और अगर मैं उसे किसी तरीके से लिख दूँ देखिए, ठीक है, 4x 3x
-4। अब डायरेक्ट करना सीखिए आप। अब देखिए मेरे को 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मेरे को प्लस माइनस करके ये -x लाना है। देखिए मेरे को माइनस का x चाहिए तो मैं इसे माइनस का लिख लेता हूँ, इसे प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस के 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x, यानी कि हमारा सवाल ये भी बन गया। पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, मेरे को ओनली x मिल रहा है, क्योंकि 3 और 4 किसी एक के टेबल में नहीं आते। तो अंदर क्या बचेगा, 3x -4। यहाँ पे क्या ले लेंगे, +1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर यहाँ भी क्या बचेगा, 3x -4। तो ये दोनों चीज़ हमारी सेम है, तो आंसर क्या आएगा, x + 1 3x -4। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या क्या रखा है, इसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए इसमें 3 टर्म थी हमारे पास, लेकिन इसमें कितनी टर्म है, 4 टर्म। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम ये इस वाले क्वेश्चन को एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके सारे पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये रहा हमारे पास, 1 मिनट, हाँ फर्स्ट पार्ट ये रहा हमारे पास। मैंने पॉलिनोमियल ले लिया px x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल ले रखा है। मैं पहले क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे पहले एक बार पेयर बना के देख लेते हैं। मैंने पेयर बनाए, दो के पेयर बन गए। मेरे को इस पेयर में से क्या कॉमन मिल सकता है, हाईएस्ट पावर क्या है, x³ और x²। तो यहाँ पे x² इसके पास भी होगा और x² इसके पास भी, तो मैं x² कॉमन ले लिया मैंने यहाँ, x² मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, ओनली एक x बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये साइन है माइनस, तो यही वाला साइन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी क्या बचेगा, x +- यहाँ भी x -2, यानी कि ये वाला हमारा सवाल बन गया। दोनों क्या आ गए, सेम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, x² -1 और क्या लिखेंगे, x -2। अब देखिए 1 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही होगी, a² - b²। एक आइडेंटिटी होती है हमारी a² - b² इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a + b और a - b। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, x + 1 और x -1 और x -2। तो गाइज ये हो गया इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट लगाता हूँ मैं एक बार। तो गाइज ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ - 3x² - 9x - 5। अब देखिए मैं दोबारा एक बार इसमें पेयर बना के देखता हूँ, क्या मैं इस वाले क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने पेयर बनाई, देखिए मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। पेयर बनाए मैंने, पेयर बनाने के बाद यहाँ आप मैक्सिमम पावर क्या कॉमन ले सकते हो, x², अंदर क्या बचेगा, x -3। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन आएगा, ये वाला साइन है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, माइनस। अब देखिए 9 और 5 किसी एक के टेबल में तो आते नहीं है, तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 9x - 5। ठीक है, 9x - 5। क्या ये दोनों चीज़ें सेम आई हैं हमारी, सेम नहीं आई ना, तो यानी कि हमारा सवाल क्या है, गलत है। इसके ये पेयर ऐसे नहीं बनेंगे। तो अब गाइस देखते हैं इसे करना कैसे है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है जो पॉलिनोमियल में ना, इसमें ना हमें वैल्यू डाल के देखनी है, चेक करना है। पहले हम डालेंगे पुट x = 1 पे चेक करो। अगर 1 पे चेक करने पे, जब मैं 1 इसमें x के लिए डालूंगा, अगर आंसर 0 आ जाता है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो किस पे चेक करोगे, -1 पे चेक करोगे। ठीक है, फिर भी आंसर 0 नहीं आता है तो किस पे चेक करोगे, 2 पे चेक करोगे। फिर भी आंसर 0 नहीं आता है तो किस पे चेक करोगे, -2 पे। फिर भी नहीं आता है तो 3 -3। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, 1 और -1। ठीक है, इस पर क्या हो जाता है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखिए अब एक बार मैं पहले पुट x = 1 करके देखता हूँ। पुट x = 1 यानी कि +1 करके देख रहा हूँ। +1 का मतलब आप समझ रहे हो कि x + 1 होगा ये, तभी तो इक्वल टू 0, सॉरी x -1 होगा ये इक्वल टू 0, तो x = -1 उधर क्या होगा, +1, तभी ये +1 हुआ होगा। ठीक है, तो मैं +1 यहाँ डाल के देखता हूँ। px = x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, तो p ऑफ, यहाँ पे मैंने डाला +1 डाल के देखते हैं। 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 - 5। तो ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 बन जा 3 हो गया, -9 बन जाए, ये क्या हो गया, -9 और ये -5। अब ये सारे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 और 3 कितना होता है, 12, और 12 और 5 कितना होता है, 12, 13 14 15 16 17 17 होता है, तो 1 - 17। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा -16। क्या ये 0 आया, नहीं आया ना, तो ये x = 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, x = 1 इज़ नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं x की वैल्यू किस पे डाल के, -1 पे। अब मैं क्या डालूंगा, पुट
x इक्वल टू -1 इसी इक्वेशन में इसी ठीक है, इसी में डालेंगे हम एक्सप्रेशन में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्या, -1, एक बार डाल के देखते हैं। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, ठीक है। -1 की पावर क्या है, और तो आंसर क्या आएगा -1, -1 की पावर क्या है इवन, तो आंसर क्या आएगा +1, और +1 का इंटू 3 से करो तो क्या आएगा प्लस माइनस -3, ठीक है, क्योंकि 3 बन जाए 3 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 9 बन जाए 9 -5 एज इट इज। देखिए सारे माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। -5 और -3 कितना हुआ -8, और -1 कितना हुआ -9, और ये +9। तो ये क्या हुआ, आपस में कट गया, आंसर क्या आया 0। आंसर क्या आया 0, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। किस पे सेटिस्फाई हुआ, x इक्वल टू -1 पे, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा x + 1 इक्वल टू 0, तभी तो उधर जाके x इक्वल टू -1 बना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x + 1 इज सेटिस्फाई। x + 1 हमारा क्या हुआ है, सेटिस्फाई हुआ है, ठीक है। x + 1 इज सेटिस्फाई, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, या आप ऐसे लिखिए, एक काम कीजिए, आप इसे ऐसे लिखिए, x इक्वल टू -1 इज सेटिस्फाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px मतलब जो पॉलिनोमियल था उसका क्या है, फैक्टर। अब आपको क्या करना है, ये जो x + 1 है ना, x + 1 इसका डिवाइड देना है हमें किस में, ये जो हमारी ये जो एक्सप्रेशन था ना, ये हमारा ये वाला x³ -3x² -9x -5 में। अब इसमें हमें क्या देना है, डिवाइड। देखिए मैं दे के दिखाता हूँ आपको। अगर गाइस आपने ये डिवाइड देना आपको नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप उससे देख सकते हैं डिवाइड कैसे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड देता हूँ, एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x³ -3x² -9x -5। अब मैं डिवाइड देता हूँ, देखिए इस वाले पेज को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं ये डिवाइड दे रहा हूँ, x है यहाँ पे, और यहाँ पे पहला क्या है x³। देखिए जब हम डिवाइड देते हैं तो हमारा पहला काम होता है जो पहली टर्म होती है इसको कैंसिल आउट करना, ठीक है। कभी भी डिवाइड दोगे आप तो आपका पहला काम क्या होगा, पहली टर्म को कैंसिल आउट करना। तो मैं किससे डिवाइड दूँ कि ये पहली टर्म क्या हो जाए, हमारी कैंसिल आउट हो जाए। किससे डिवाइड दूँ, पहली टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है, x है। अगर मैं, देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ साइड में ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास x है और यहाँ पे क्या है, x³ है। अगर मैं इसमें x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये x³ बन जाएगा और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं पहले मल्टीप्लाई किससे करूँगा, x² से। x² का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से। आंसर क्या आएगा, x³। अब देखिए ये लाइक टर्म के नीचे ही लिखनी है, ठीक है। जैसे कि लाइक टर्म्स ना, एक जैसे कि ये x³ बना तो x³ के नीचे लिखा मैंने, ठीक है। अब ये जो x² का मल्टीप्लाई हम करे थे, अब x² का मल्टीप्लाई इस +1 से भी करना पड़ेगा। x² बन जा x², ठीक है। तो अभी x² का लाइक टर्म कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, तो इसके नीचे लिख दीजिए +x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा याद रखना माइनस साइन चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, तो प्लस की जगह ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए माइनस का x³ और ये प्लस का x³, ये क्या हो गया, पहला काम हमारा पूरा हुआ, ये टर्म पूरी हो गई, कैंसिल आउट। हमेशा याद रखना जब भी आप डिवाइड दोगे तो पहली टर्म को आपको क्या करना है, कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का x² और माइनस का 3x², तो क्या बन गया, माइनस का 4x²। बाकी सारी टर्म एज इट इज डाल लो, -9x -5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए मेरे को फिर दोबारा पहली टर्म को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x है और ये मेरे को बनाना है -4x²। तो मैं x का मल्टीप्लाई किससे करूँगी, -4x बन जाए। तो -4x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या बनेगा, -4x इंटू x क्या बनेगा, -4x², ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, -4x से, ठीक है। -4x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या बनेगा, -4x²। अब इस -4x का मल्टीप्लाई 1 से भी करना पड़ेगा, तो -4x बन जा -4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। देखिए प्लस का 4x² माइनस का 4x² कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस का 9x है तो साइन माइनस का आएगा, और 9 में से 4 गया तो कितना बचता है, 5x - 5, ठीक है।
तो अब मेरे को चाहिए -5x, ये इसे रिमूव करना है मेरे को -5x। तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से, क्योंकि x तो यहाँ पे है। तो -5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x -5 का मल्टीप्लाई आप +1 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 5 बन जा 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी साइन चेंज होंगे तो ये क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, यानी कि प्लस का 5x माइनस का 5x कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, ये क्या आया 0। ये क्या आ गया रिमाइंडर हमारा 0। तो अब ये जो हमारा ये निकल के आया है ना, ये देखिए ये निकल के आया। अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं x² -4x -5, ठीक है, x² -4x -5। अब इसे हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। ये 3 टर्म निकल के आए, इसे करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज करने को मैंने आपको बताया इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही था। तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और 1 का इंटू आप किससे करोगे 5 से। तो 1 का इंटू जब हम 5 से करेंगे क्या आएगा 5, और 5 का जब आप फैक्टर करोगे तो 5 को तो आप कैसे लिख सकते हो, एक तो 5 खुद कैसे जाएगा और 1 से जाएगा, 5 खुद से जाएगा और 1 से, क्योंकि 1 का 1 में 1 टाइम, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं 5 और 1 आया हमारे पास, और 5 और 1 को हमें कैसे लिखना है कि -4x आए मल्टीप्लाई करके 5x आए। तो मैं कैसे लिखूँ 5 × 1, 5 1 या 5 हो रहा है, और अगर मैं 5x 1x -5, मेरे को माइनस की संख्या ये चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे माइनस का लिख दूँ, इसे प्लस का लिख दूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस के 5x में प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, ठीक है। और 5 1 जा 5, और ये देखिए यहाँ पे क्या था 1, और 1 5 जा 5, माइनस का 5 था, ये भी देखिए माइनस का 5 बना है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशनें क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। अब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाया, दोनों के पास कॉमन क्या दिख रहा है x, तो x -5, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है प्लस, ये वाला साइन लेते हैं हमें से, यहाँ पे 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है x -5। यानी कि देखिए पहले हमारे ये वाली चीज़ें सेम नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमने फैक्टर किया तो हमारी ये वाली चीज़ें क्या आ गई सेम, ठीक है। ये वाली चीज़ें क्या आ गई हमारी सेम। तो x -5 को एक बार लिख लीजिए, और क्या लिख लेंगे x + 1, ठीक है, x + 1, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है x -5 x + 1। अब देखिए यहाँ पे अब वो वाला भी लिख देना है, हमारी कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हुई थी, x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे एक बार और क्या लिख देंगे हम x + 1। तो गाइज़ ये वाला हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। और गाइज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को बार बार देख के आप इसको ट्राई कर लेना, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज़ देखिए मैंने इसका ये थर्ड पार्ट लिख लिया है। अब जब आप इसके भी ना फैक्टर पेयर बना के फैक्टर करोगे, ठीक है, तो वो 2 चीज़ें जो पिछले वाले क्वेश्चन में सेम नहीं आई थी, इसमें भी सेम नहीं आएंगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल के देखेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। तो मैं पहले सेटिस्फाई करता हूँ x = -1 पे डाल के देखता हूँ। अब मैं x = -1 इसमें डालता हूँ तो क्या डालूंगा -1 डाल के देखते हैं। -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 + 20, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालते हैं। अब मैंने कहा -1 की पावर क्या है हमारे पास, और -1 की पावर है, और यानी कि आंसर क्या आएगा -1। -1 की पावर इवन है, यानी कि +1, और +1 × 13 क्या होगा 13, ठीक है। 32 बन जा 32 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -32, ये +20, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, -32 और -1 क्या हो गया -33, +20 और 13 क्या होता है, क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं तो +33, प्लस का 33 माइनस का 33 कैंसिल हो गया, तो आंसर x -1 पे सेटिस्फाई हुआ ना, तो 0 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x = -1 इज सेटिस्फाई। कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हुई है, x = -1 पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x = -1 पे सेटिस्फाई हुई तो क्या लिखोगे x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x + 1 का डिवाइड देंगे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब डिवाइड देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे मेरे को x³ बनाना है। मेरा पहला काम क्या होता है, पहली टर्म को कैंसिल आउट करना। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, ये x³ बन जाए x। अगर मेरे को x को x³ बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, x² से, x², और x क्या हो जाएगा x³, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा x² से, x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या बना x³। अब इस x² का मल्टीप्लाई करेंगे +1 से भी तो क्या हो जाएगा +x² बन जा x²। देखिए ये लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये x² वाला टर्म था, x² वाला टर्म के नीचे ही लिखना है, ठीक है। यानी आप यहाँ लिख दो तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन चेंज करते हैं, इसके बाद स्टेप होता है हमारा साइन चेंज करना है। ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या बचेगा, माइनस का x² प्लस का 13x², क्या बचेगा प्लस का 12x²। बाकी सारी टर्म एज इट इज उतार लो, +20। अब क्या करना है, प्लस का 12x बनाना है ना हमें,
सॉरी प्लस का 12x² बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, प्लस 12x से कर देता हूँ। प्लस 12x से मल्टीप्लाई करूँगा, x से क्या बनेगा 12x² बनेगा, ठीक है। और 12x का मल्टीप्लाई 1 से भी करना पड़ेगा, तो 12x बन जाए 12x, तो प्लस 12x, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ। देखिए मेरी पहली टर्म सारी कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो हमारा डिवाइड में पहला काम क्या होता है, पहली टर्म को कैंसिल आउट करना। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस साइन चेंज किया। अब 32 में से जब हमारा 12 जाएगा तो यहाँ कट माइनस करके देखते हैं 32 में से 12 को, 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2, तो कितना बचा 20, प्लस का 20 बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 20x प्लस 20। अब देखिए 20x प्लस 20, अब मेरे को यहाँ 20x चाहिए क्योंकि मेरे को 20x कैंसिल आउट करना है। x तो मेरे पास है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, प्लस 20 से, तो यहाँ मैंने प्लस 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 20x। अब इस 20 का मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे, 20 बन जा 20, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, प्लस का 20 माइनस का 20x कैंसिल, प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल, तो आंसर रिमाइंडर क्या बचा 0। अब ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ निकल के आई है, अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ मैं x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए x² कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, और 1 का इंटू लास्ट वाली डिजिट यानी कांस्टेंट से करते हैं 20 से, तो क्या आएगा 20। अब 20 के फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा 10 टाइम, 2 से जाएगा 5 टाइम, और 5 से जाएगा 1 टाइम, 1 से 1 टाइम, ठीक है। अब मेरे को कुछ इस तरीके से लिखना है इसे कि प्लस इंटू करने पे तो क्या है 20 है, और प्लस माइनस करने पे हमारा क्या है 12x। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 4 और 5, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं इन्हें 4 और 5 ऐड करता हूँ या माइनस करता हूँ तो ये 12x नहीं बन रहा, लेकिन ऐसे बन जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 का इंटू 2 से कर रहा हूँ तो 10, और ये 2 बचा इंटू 2, ठीक है। तो 10 2 जा 20 और 10 प्लस 2 12 भी होता है, समझ में आया ना। यहाँ लिख लेते हैं x² 10x 2x प्लस 20, ठीक है। अब साइन लगाते हैं, मेरे को प्लस का 12x चाहिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जब यहाँ साइन प्लस का होता है तो दोनों प्लस का कर दो, कोई टेंशन नहीं है, जब ये सारे साइन प्लस के होते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं पेयर बना के, क्या कॉमन आएगा x प्लस 10 बचेगा, यहाँ प्लस ये वाला साइन नया ले लेंगे तो कॉमन क्या आएगा 2x प्लस, अब 2 का डिवाइड 20 में कितना टाइम जाता है 10, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हो गई सेम हो गई। तो ये यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 x प्लस 10, और हमारी कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हुई थी, x माइनस 1 पे सेटिस्फाई हुई, यानी x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ PS। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे x प्लस 1। तो गाइज़ ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट। तो गाइज़ ये रहा इसका फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और देखते हैं। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसमें से हम कॉमन लेंगे ना तो ये ऐसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, इसका एक बार पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर बनाया है, एक ये पेयर बनाया है, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम पावर क्या कॉमन ले सकते हैं y², अंदर क्या बचेगा 2y, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1, क्योंकि y² था y² बाहर ले लिया। अब यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो माइनस ले लिया और 1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2y बचा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1। देखिए ये कंडीशन यही सेटिस्फाई होगी, दोनों साइन क्या हो गए सेम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम y² माइनस 1 2y प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर दोबारा कर देते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको फिर दोबारा दिखाई दे रहा होगा, a² माइनस b² का इक्वल टू a प्लस b a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं हम ज़रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 1 y माइनस 1, और ये हो गया हमारा 2y प्लस 1। तो गाइज ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।